और आज जो भर्ती है इनमें 2 लोग की अभी भी गोली शरीर से नहीं निकला है। एक का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, एक की स्थिति गंभीर है। कि आरजेडी के महासचिव, प्रदेश के महासचिव के साथ, आरजेडी के प्रदेश महासचिव के साथ वो सम्मिलित है। लोग वो बता रहे थे कि वो उस पार्टी में सम्मिलित भी है, और ये फोटो स्पष्ट बताता है कि जिस लोगों को बचाने का जदयू के नेता का खेल खेल रहे हैं, जिसका नाम लोग ले रहा है कि अपराधी को भगाने की भूमिका निभाया, नगर परिषद के चेयरमैन है, अब उसके बेटे के साथ उस अपराधी की फोटो है। कि पिछले छठ में भी अपराधियों द्वारा इनके साथ बच्चियों से छेड़छाड़, धमकाने का प्रयास, मारपीट करने का प्रयास किया गया। उस समय भी सत्ताधारी दल के लोगों के दबाव में कहीं न कहीं अपराधियों को बचाने का खेल खेला गया। थाना पूरी तरह से एसपी के देखरेख में चलता है और थाने के अंदर कार्रवाई होती तो आज ये नरसंहार रुक जाता। कई स्थानीय लोग भी कहा कि लखीसराय स्टेशन प्लेटफार्म से सटा हुआ इनकी जमीन, कीमती जमीन पर ये जमीन माफियाओं की निगाहें टिकी हुई थी। पहले तो प्रयास किया कि बहू बेटियों को छेड़े, तंग करें, बेच करके भागे, और जब उसमें सफल नहीं होता है तो घटना को इस स्तर तक ले जाएं जहां घटना घटित हुआ। आज पीड़ित परिवार के सदस्य बता रहे थे कि वहां दारू का बड़ा माफियागिरी चलता है, वो दारू का अड्डा है, और दारू के जमात के लोग, बालू से जुड़े लोग और जमीन माफिया, ये सिंडिकेट है, और ये सिंडिकेट टारगेट करता है और टारगेट करके प्लानिंग करता है। लखीसराय में जो नरसंहार हुआ, 3 लोगों की मौत हुई और 3 लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं। पीड़ित परिवार से हमने वहाँ मिला भी, और आज जो भर्ती है इनमें 2 लोग की अभी भी गोली शरीर से नहीं निकला है। एक का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, एक की स्थिति गंभीर है। डॉक्टर से हमने बात भी किया है, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उनसे जो बातचीत हुई है, और उस बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि पिछले छठ में भी अपराधियों द्वारा इनके साथ बच्चियों से छेड़छाड़, धमकाने का प्रयास, मारपीट करने का प्रयास किया गया, और ये जाकर के अपने स्थानीय थाना में शिकायत भी दर्ज किया है। और शिकायत पर कार्रवाई हुई होती तो आज ये नरसंहार नहीं होता। जिले में वही एसपी हैं, उस समय भी सत्ताधारी दल के लोगों के दबाव में कहीं न कहीं अपराधियों को बचाने का खेल खेला गया। थाना पूरी तरह से एसपी के देखरेख में चलता है और थाने के अंदर
कार्रवाई होती तो आज ये नरसंहार रुक जाता। एसपी कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं है। पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि छठ के समय यह घटना घटित हुआ था। अब सत्य कौन है ये तो उच्च स्तरीय जांच से पता चलेगा। घटना घटित होने के बाद आप इसको प्रेम प्रसंग से जोड़ दिए। उनके लोग, परिवार के सदस्य, कई स्थानीय लोग भी कहा कि लखीसराय स्टेशन प्लेटफार्म से सटा हुआ इनकी जमीन, कीमती जमीन पर ये जमीन माफियाओं की निगाहें टिकी हुई थी। पहले तो प्रयास किया कि बहू बेटियों को छेड़े, तंग करें, बेच करके भागे, और जब उसमें सफल नहीं होता है तो घटना को इस स्तर तक ले जाएं। हमने मांग किया कि अगर जो उन लोगों का कहना है तो आप एक एंगल पर काम क्यों कर रहे, ये अलग एंगल है, उस पर भी आप जांच कराइए। लेकिन पूरा प्रशासन कहीं न कहीं दबाव में नजर आता है। और जब एसपी के कहने पर डीआईजी एक मृतक बच्ची का फोटो, प्रेम प्रसंग का कई फोटो को सजा रहा हो और दिखा रहा हो, ये मानवता को लज्जित कर रहा है। और ये मानसिकता प्रशासन का दिखाई पड़ रहा है कि ये माइंड सेट कर लिए कि हमको और इधर उधर जांच नहीं करना, ये प्रेम प्रसंग कह के इसको दबा देना। इसके पहले भी लखीसराय के अंदर इस तरह की कई घटनाएं घटित हुई है। हमने पहले भी बताया कि पीट पीट कर जिसकी हत्या की गई, हॉस्पिटल गया, उसको मृत घोषित किया और हार्ट अटैक कर करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दे दिया गया है। इसी एसपी के रहते परिवार के लोग छटपटाते रह गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस तरह के कई घटनाएं अपराधियों को बचाने का एक लंबी राशि का लेन देन कर करके ये खेल लखीसराय के अंदर हो रहा है। जहां घटना घटित हुआ, आज पीड़ित परिवार के सदस्य बता रहे थे कि वहां दारू का बड़ा माफियागिरी चलता है, वो दारू का अड्डा है और दारू के जमात के लोग, बालू से जुड़े लोग और जमीन माफिया, ये सिंडिकेट है। और ये सिंडिकेट टारगेट करता है और टारगेट करके प्लानिंग करता है। आज बताइए कि जो नोटबुक जारी किया है, इस तरह का एक अपराधी जो पहले भी जेल गया है, उसकी ये भाषा नहीं हो सकती। ये पूरी तरह से प्लान्ड है। और आज सत्ताधारी दल के लोग प्रेस करते हैं, वो फोटो दिखा रहे हैं कि विजय सिन्हा के साथ एक जमीन माफिया, जिसको इन्होंने इसके मकान में रहता था, पकड़ा है, 1 साल पहले रहता था, अभी तो दूसरे के मकान में। अरे हम तो जन कल्याण संवाद करते हैं, लोग आते हैं और हम लोग को अभिनंदन करता है, मैं भी कर देता हूं। लेकिन हमने तो खुल के कहा, मेरा जिला अध्यक्ष ने प्रेस करके कहा कि उनको 2000 में ही, 2020 में ही निकाल दिया गया। उसका फोटो किसके किसके साथ है कल उन्होंने जारी भी किया था। लोग देखे भी थे कि आरजेडी के महासचिव, प्रदेश के महासचिव के साथ, आरजेडी के प्रदेश महासचिव के साथ वो सम्मिलित है। लोग वो बता रहे थे कि वो उस पार्टी में सम्मिलित भी है। और ये फोटो स्पष्ट बताता है कि जिस लोगों को बचाने का जदयू के नेता का खेल खेल रहे हैं, जिसका नाम लोग ले रहा है कि अपराधी को भगाने की भूमिका निभाया, नगर
परिषद के चेयरमैन है, अब उसके बेटे के साथ उस अपराधी की फोटो है। और फोटो जब निकलना शुरू हुआ है तो फोटो बड़े लीडर, वहां के बड़े जनप्रतिनिधियों के साथ भी नजर पाएगा। तो फोटो की कहानी से अपराधी को बचाने का खेल और वर्गलाने का खेल न करे। मैं तो कहता हूं कि मेरे दल का कार्यकर्ता हो, मेरे परिवार का सदस्य हो, पहले भी मैंने सदन में कहा है, खुल करके कार्रवाई करो और सजा दो, वर्गलाने का खेल बंद करो। आपने कहा कि विजय सिन्हा का बालू का साइड चलता है, खुला चुनौती है माननीय सांसद ललन बाबू, आपके जो जदयू